Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Golden words of the month, beautiful quotes. Realize the value of girls. Realize की दो स्पेलिंग होती है, एक में S लगता है, एक में Z लगता है. It is a difference between British and American spelling. Realize मतलब महसूस करना या पता लगना. The value of girl, एक लड़की की कीमत, एक लड़की की इज्जत. So let's see, we are आज इस कोर्स में या तो आप शर्म से मर जाएंगे या तो इज्जत करना सीख जाएंगे. लेट्स सी फर्स्ट कोट. सम मैन विल नेवर रिस्पेक्ट अ गर्ल. कुछ लोग या कोई बंदा विल नेवर रिस्पेक्ट अ गर्ल, एक लड़की की इज्जत नहीं करता, अनटिल जब तक ही रियलाइजेस शी कुड बी हिज ओन सिस्टर और मदर. जब तक इज्जत नहीं करता जब तक वो खुद महसूस न कर ले कि वो उसकी बहन और माँ है. जब हम माँ और बहन की नज़र से नहीं देखते तो ऑब्वियसली हम इज्जत भी नहीं करते. हम इज्जत जब ही करेंगे जब हम उसे एक माँ के तौर पे, एक बहन के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं. और यही आज के दौर में है कि हम किसी की इज्जत नहीं करते. वी डोंट रिस्पेक्ट एनीवन बिकॉज वी रिस्पेक्ट ओनली आवर सिस्टर और मदर्स. We never respect other sisters, other mothers. हम कभी दूसरों की बहनें, दूसरों की माँओं की इज्जत नहीं करते. Cause we don't think they are our sister, our mothers. हम ये सोचते ही नहीं है वो हमारी बहन है, हमारी माँ है. So दूसरा golden words सुनने से पहले हंसीएगा मत, because it's very interesting and true. True always so. सच हमेशा कड़वा होता है. Two nation theory for girls. दो कौमी नजरिए लड़कियों के लिए. Listen carefully. If a daughter get ill, seems to be feel sad. अगर एक बेटी बीमार हो जाती है, get ill बीमार होना, gets ill बीमार होना. Seems to be का मतलब होता है लगना, होना. Feel sad दिल दुखता है, तकलीफ होती है जब भी बेटी बीमार होती है. If daughter-in-law gets ill, अगर एक बहू बीमार होती है, seems to be lame excuses. जब एक बहू बीमार होती है तो बहाना लगता है, और जब बेटी बीमार होती है तो अफसोस होता है, क्योंकि हमारा नजरिया एक ही नहीं है. सो दैट इज कॉल्ड टू नेशन थ्योरी फॉर गर्ल्स. ये एक इबरत का निशान है. एक तंज किया जा रहा है, लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आए तो वो अलग बात है. सो प्लीज थिंक अबाउट दिस कि हम अपने लिए तो अच्छा सोचते हैं, दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोचते. वी थिंक गुड फॉर अस, नॉट फॉर अदर्स. So the third one, and very beautiful, very important and very beautiful. Why girls get married and go to strangers' home? एक लड़की की शादी होती है और वो एक अजनबी के घर जाती है. क्यों? सवाल है. एक लड़की, why girls get married? क्यों लड़कियों की शादी होती है and go to strangers' home और अजनबियों के घर जाती है? बिकॉज क्योंकि दे आर ब्लेस्ड एंजल ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह. वो अल्लाह की रहमत का फरिश्ता होती है. आफ्टर फिलिंग देयर ओन होम विद कलर्स ऑफ हैप्पीनेस, अपना घर खुशियों के रंगों से भरने के बाद, आफ्टर फिलिंग देयर ओन होम, अपना घर भरने किससे? विद कलर ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों के रंग से भरने के बाद दे गो अवे टू कलर अदर्स होम. जब वो अपना घर खुशियों से भर देती हैं तो वो दूसरों के घर जाती हैं कलर, खुशियों का कलर करने के लिए. रियलाइज द वैल्यू ऑफ गर्ल एंड रिस्पेक्ट देम. इस बात की अहमियत को समझें, एक इज्जत दें और इज्जत करें. होप यू डोंट माइंड अबाउट दिस. एंड द बेस्ट थिंग, द बेस्ट फॉर वुमेन्स एंड गर्ल्स, अ वुमेन्स बेस्ट ज्वेलरी. एक औरत के लिए सबसे कीमती ज्वेलरी क्या है? इन हर शाइनेस. शाय कहते हैं शर्माने को.
शाइनेस कहते हैं शर्माना, यानी एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल, एक औरत का सबसे बड़ा, सबसे कीमती सरमाया, सबसे कीमती जो जेवर जो है वो है शर्म, शर्माना। अगर ये चीज़ हम में से चला जाए, हम में से चली जाए, या औरतों में से चली जाए, लड़कियों में से चली जाए, तो फिर उनमें और आम लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। एक मुस्लिम वुमेन की एक पहचान ही यही होती है कि वो हया का दामन। ओके, लेट्स keep quiet because I forget what am I saying. Okay, so a woman best jewelry in her shyness. एक औरत का जेवर, बेस्ट जेवर जो होता है, सबसे बेहतर जेवर जो होता है वो शर्म है। So don't leave it, इसको मत वो करें। मॉडेस्टी कहा जाता है जो हिजाब करती है, जो अपने आप का, अपना चेहरा छुपाती है। इट इज़ द बेस्ट मॉडेस्टी, ये सबसे ज़्यादा हया का काम है। बट इट शुड बी फॉर अल्लाह, लेकिन ये सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए, नॉट फॉर एनी वन एल्स। एंड द लास्ट गोल्डन वर्ड आई एम गोइंग टू read out, listen carefully, it is very very marvelous. A lot of men act like, बहुत से लोग, बहुत से बंदे act like they are doing a woman favor. कुछ लोग ऐसा जाहिर करते हैं कि वो एक औरत पे एहसान कर रहे हैं by asking, पूछ कर या मांग कर, for her hand in marriage, शादी करना। किसी औरत से अगर शादी कर रहे हैं, उसका हाथ मांग रहे हैं या उससे शादी करने जा रहे हैं, तो ऐसा एहसास दिलाते हैं जैसे वो बहुत बड़ा एहसान करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा एहसान, और ऐसे जाहिर करेंगे हमसे बड़ा कोई सखी है ही नहीं। सो लेट्स थिंक अबाउट दिस। लेकिन उन लोगों के लिए सोचने का मकाम यह है जो मैं आगे कहने जा रहा हूँ। थिंक अबाउट कि एक औरत क्या क्या कुर्बानी देती है, लेकिन उसकी कुर्बानी की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हम इज्जत ही नहीं देते। शी चेंजेस हर नेम, जब औरत की शादी होती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है। एम आई राइट? शी चेंजेस हर नेम, उसका नाम बदल जाता है। चेंजेस हर होम, उसका घर बदल जाता है। लीव हर फैमिली, अपने घर को छोड़ देती है, अपने घर वालों को छोड़ देती है। मूव इन विद यू, आपके साथ आगे बढ़ जाती है, अपने घर वालों को छोड़ के आपके साथ आगे बढ़ जाती है। बिल्ड अ होम विद यू, आपके साथ घर बनाती है, घर बसाती है। गेट प्रेग्नेंट फॉर यू, आपके लिए माँ बनती है। बेयर योर चिल्ड्रन फॉर यू, आपके बच्चों को बर्दाश्त करती है। प्रेगनेंसी डिस्ट्रॉय हर बॉडी, एक जब औरत माँ बनती है तो उसकी बॉडी पूरी तबाह हो जाती है, उसका जो जिस्म है, उसका चेहरा है, उसकी जो खूबसूरती होती है वो सारी की सारी एक तरह से ख़त्म हो जाती है। शी गेट्स फेट, वो मोटी हो जाती है। ऑलमोस्ट गिव अप इन द लेबर रूम ड्यू टू द अनएक्सप्लेनेबल पेन ऑफ चाइल्ड बर्थ, एक ना बयान करने वाला दर्द, एक बच्चे की पैदाइश में जो तकलीफ होती है वो कोई इंसान, कोई शख्स नहीं जान सकता सिवाय माँ के। तो वो इतना दर्द बर्दाश्त करके आपके लिए औलाद दुनिया में लाती है। Even the kids she delivers bear your name, यहाँ तक कि जो वो बच्चा देती है उसका नाम भी आप रखते हो, आपके नाम से रखा जाता है उसका नाम। टिल द डे शी डाइज, जब तक वो मरती है, या टिल द डे, जिस दिन वो मरती है, डाइज मर जाती है। एवरीथिंग शी डज बेनिफिट्स यू, जिस दिन वो मरती है या जब तक वो मरती है, एवरीथिंग शी डज बेनिफिट्स यू, मरने तक हर चीज आपको फायदा पहुंचाती है, यानी एक मर्द को फायदा पहुंचाती है। सो हु इज रियली डूइंग हु अ फेवर? सवाल सबसे पहला था कि एक शख्स है जो शादी के लिए जा रहा है, किसी घर जाता तो बोलता मैं बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूं। तो इन सब बातें सुनने के बाद, सो हु इज रियली डूइंग अ फेवर, कौन
फेवर यानी कौन ताउन कर रहा है, एक मर्द या औरत? सो इट्स अ रियली डीपली आंसर फ्रॉम माई साइड. डियर मैन, अप्रिशिएट योर वाइफ्स टुडे. मर्दों को चाहिए कि अपनी बीवियों को खुश नहीं रख सकते तो उनका हौसला बढ़ा दे. हौसला नहीं बढ़ा सकते तो उनसे बात कर लें. उनसे बात नहीं कर सकते तो मुस्कुरा के देख लें. इट्स अ कंक्लूजन ऑफ दिस कोट. बिकॉज इट इज नॉट इजी टू बी अ वुमन, क्योंकि आसान नहीं है औरत बनना, माँ बनना, बहन बनना. बीइंग अ वुमन इज प्राइसलेस. बीइंग में ई नहीं आ रहा, ई आएगा. बीइंग अ वुमन, एक औरत होना, इज प्राइसलेस, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती एक औरत की. टू बैड so many women today don't even know their value. आजकल की औरतें अपनी कीमत ही नहीं जानती, क्योंकि वो ऐसा खजाना है, ऐसा डायमंड है जिसे प्राइसलेस कहा गया, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता. दैट इज द रीजन कहा गया है औरत एक डायमंड है, उसे छुपा के रखो. यानी औरत को कहा गया है अपने आप को हिजाब में रखो, क्योंकि तुम तमाम चीज़ें जो कीमती होती हैं उनको छुपा के रखा जाता है. तो जो कीमती चीज़ें हैं उनको छुपा के रखा जाता है. तो आई होप यू विल अप्लाई आर वेयरिंग हिजाब एंड कवर योर हेड, कवर योर हैंड एंड कवर योर फेस. Salute all mothers and sisters, because it's really great, because we never ever do anything like them. हम उनकी तरह कुछ भी नहीं कर सकते. We should respect them, we should give respect them. हमें उनको इज्जत देनी चाहिए. And I really appreciate and salute all mothers and sisters. Allah Hafiz, take care, hasta la vista.